हर हर महादेव, जय शिव शंभु। शिव पुराण की कथा अध्याय 22। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित चित्त हुई पार्वती जी ने महादेव जी की तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए मन से निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिताजी ने स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने के लिए पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोका और उमा से कहा। उस समय शिव का नाम उमा हो गया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवजी को बहुत दुख हुआ। यह जानकर अपना विचार बदल दिया और पार्वती जी को तपस्या के लिए आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता जी वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती भगवान शंकर का स्मरण करके अपने बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्न पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार से प्रिय वस्तुओं का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मुंज की खेमला बांध शीघ्र ही वल्लक धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। उसके पश्चात तपस्या के लिए गंगा जल मंगवाया और तीर्थ को चली गई, जहाँ भगवान शंकर ने कामदेव का दग्ध किया था। हिमालय वह शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उनका शरीर गौर हो गया, इसी से उनका नाम गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत ही सुंदर और पवित्र सा वृक्ष लगाया जो फल देने वाला था। सुंदरी पार्वती पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेद का निर्माण किया। उसके पश्चात तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए दुष्कर्म थी। वे मन से सभी इंद्रियों से सिद्ध को काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वो बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करती थी। वर्षा ऋतु वेदी पर स्थिर आसन में बैठकर अथवा किसी पत्थर या चट्टान का आसन बनाकर वहां निरंतर जल धारण से भीगती रहती। शीतल काल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तपस्या से सदा शीतल के लिए भीतर खड़ी रहा करती थी। रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप किया करती थी। पंचाक्षर मंत्र जप में संगल को शिवा संपूर्ण मन वांछित फल देने वाले दाता शिव का ध्यान किया करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती प्रचंड आदि कांकड़े की सर्दी अनेक प्रकार की वर्षों तक धूप का भी सेवन नहीं किया करती थी। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार से दुख आए, परंतु उन्होंने सबको कुछ नहीं गिना। वे केवल शिव में मन लगाकर तपस्या किया करती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार बीता, दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने असंख्य वर्ष व्यतीत किए। उसके पश्चात हिमवा की पुत्री शीला देवी पत्ते खाना भी छोड़ दी। वह निराहार रहने लगी और इसके पश्चात उनका अनुराग बढ़ता गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए प्रनन का परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अर्पणा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी पंचोत्तर मंत्र का जाप किया करती थी। वह बहुत ही भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्लक से ढके थे। मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चित्त में लगी हुई पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उन्होंने तपोवन में कई हजार वर्ष तक तपस्या की और नियमों का पालन किया। लोक में वेद में मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया और सब यही कहते कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्य दाता हैं। भक्तों उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निर्माण करने
वाले हैं। मैं सर्वेश शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्लक धारिणी निर्वाकार पार्वती मुँह नीचे गिरी। दीर्घ काल तक तपस्या में लगी उन्होंने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर था। वहाँ उस तपस्या स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या जो दूसरा प्रभाव था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती महान तथा तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसा प्राणी ही उस आश्रम के पास जाकर उसी की तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाता है। सिंह और गौ आदि सदा रागदी दोषों से युक्त रहने वाले पशु भी पार्वती की तपस्या की महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो स्वभाव एक दूसरे वैरी वे चूहे बिल्ली आदि एक दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं हुआ करते थे। वहाँ की सभी वृक्षों में सदा फल लगा रहता था। भली भांति तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती जी के तप की सिद्धियाँ का साकार हो गया और शिव जी प्रसन्न हो गए।